Hello everyone, welcome to the विकास टैलेंट क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उससे आपको उसके बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। ये जो परीक्षा है ये 2021 से शुरू करी गई थी और बीच बीच में इसका गैप होता है। तो ये काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1 से 2 वर्षों बाद ये परीक्षा पुनः कराई जा रही है। इस परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 होती है और जो नंबरों की संख्या होती है वो भी 100 होती है। जो आपका टाइम होता है 120 मिनट या 2 घंटे होता है। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके लिए वो जीएस, जीके, करंट अफेयर्स और मैथ, ये जो है आपके महत्वपूर्ण विषयों के रूप में काम करते हैं। आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए, अच्छे नंबर दिलाने के लिए इन पे आपको कमांड करनी पड़ेगी। तो आज इसका सिलेबस जो है ब्रीफ में समझते हैं। आपका ये सिलेबस है, इसमें हिस्ट्री जो कि इतिहास वैसे तो 10 नंबर का आता है, लेकिन इसे 2 सेक्शन में अलग अलग बांट दिया गया है। 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, जिसमें कि पहले जो सेक्शन है आपका, इसमें आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडाइवल हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। इन दोनों इतिहासों से ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलते हैं। इसके बाद में जो एक बड़ा पोर्शन जो कि हमारा मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का, इससे आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। कुल मिलाकर के हिस्ट्री हमारी कितने नंबर की हो गई, इतिहास हमारा कितना, 10 नंबर का हो गया। पहला है आपका इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है और दूसरा इसके बाद आता है वैदिक संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता में आप पूरा जानेंगे कैसे सभ्यता का विकास हुआ, किस तरह से सभ्यता आगे बढ़ी और किस तरह से सभ्यता का अंत हुआ, किन किन लोगों द्वारा क्या क्या कथन कहे गए, कैसे सभ्यता का अंत हुआ। वैदिक संस्कृति में आप दो पढ़ते हैं, एक उत्तर वैदिक, एक वैदिक पीरियड। इस तरह से आगे बौद्ध धर्म से संबंधित उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाएं, गौतम बुद्ध ने कहाँ शिक्षा ली, कहाँ पे उनका पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, किस जगह पे उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कब उन्होंने घर त्याग करा, किस तरह से करा, किन चीज़ों के साथ करा। तो ये सारे था इनका बौद्ध धर्म से संबंधित उनकी जीवनी और शिक्षाओं पर आधारित होंगे क्वेश्चन। कम से कम एक क्वेश्चन इससे आता है। जैन धर्म से संबंधित, जैन इसी तरह से महावीर स्वामी को कब, कितनी उम्र में, किस जगह पर, कैसे उपदेश दिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं। मौर्य वंश का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मौर्य वंश में केवल आपके लिए अच्छा है कि इसमें सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में ही आपको पढ़ना है, अशोक के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो अशोक से संबंधित जो अशोक ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से शिलालेख, किस किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये सब आपको पढ़ना होगा। गुप्त वंश में आ जाता है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 2 ही आपको पढ़ने हैं। वैसे गुप्ता जो है पीरियड बहुत बड़ा है। हर्षवर्धन जो कि 606 ईस्वी से संबंधित थे, तो ये भी हर्षवर्धन को भी आपको पढ़ना है। फिर राजपूत काल, सल्तनत, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था भारत, मोस्ट ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था, आप बताइएगा। राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है। सल्तनत काल, मुग़ल काल, मुग़ल साम्राज्य में अकबर, बाबर, है ना, ये सारे पढ़ने हैं आपको। शाहजहाँ पढ़ना है। मराठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मराठा में किस किस तरह की सैन्य शक्तियाँ थीं, किस किस तरह से वो, उनके हथियार थे, उनके क्या नाम थे, और किस किस पद्धति द्वारा जो है वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ते थे, ये सब मराठा काल में आपको मिलेगा। ब्रिटिश राज का अभ्युदय कब हुआ, किस तरह से ब्रिटिश राज का उदय हुआ और किस तरह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 का हुआ, वो किस तरह से हुआ, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। ब्रिटिश राज्य में जो है किस तरह से हमारी सोशल और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट कौन कौन से थे, हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव किस तरह के थे। पीटी जो 2023 का पेपर आया था, उसको देखने के बाद में बहुत से बच्चे घबरा गए होंगे, डर गए होंगे कि पेपर
का जो पैटर्न था वो काफ़ी डिफरेंट था, जबकि जो पिछले 2021 और 2022 में पेपर आया था वो बहुत ही इजी, एक तरीके से कहेंगे टू द पॉइंट जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। और इसमें जो 2023 था वो पेपर टफ नहीं था, बस उसका पूछने का तरीका जो है वो एकदम से सडनली उन्होंने चेंज कर दिया था। तो इस बार आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि पेपर किसी भी तरह का है, आप पेपर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उसको टैकल करने के लिए तैयार रहें। तो हर एक चीज़ को टू द पॉइंट और बिल्कुल ब्रीफ में भी पढ़ेंगे कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि महत्वपूर्ण स्थान है मॉडर्न इंडिया में। आधुनिक भारत में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कौन कौन थे? ठीक है, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, और उनकी अन्य जो भूमिका थी अन्य नेताओं की, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो ये जो थे इनकी कैसे कैसे किस तरह से इन्होंने अपना हमें आज़ादी दिलाई। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर विधायी संशोधन कौन कौन सी, ये आ जाता है आपका पॉलिटी का, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1925 जो है 1935। इसमें आपका कुछ पोर्शन जो है वो आपको पॉलिटी से संबंधित मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज कब बनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये था आपका हिस्ट्री का सेक्शन। नेक्स्ट आपका है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, आपको कैसे पढ़ना है। ज्योग्राफी क्या कहेगा? भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, भारत और विश्व जो है उसका फिजिकल आप उसका मैप पढ़ना है। मैप कहें तो आप किस एरिया में रह रहे हैं, कितने सेक्शन, कितना भूभाग जो है, कौन कौन से कंपोनेंट में है हमारे, कौन कौन से देश जो हैं कहाँ कहाँ पर हैं, उनमें क्या आपको पढ़ना है। उन देशों में नदी और नदी घाटी जो हैं। फिर भूजल के साधन कौन से हैं, पर्वत, पहाड़, हिमनद पढ़ने हैं। मरुस्थल कौन कौन से हैं, शुष्क क्षेत्र, ड्राई एरिया, वन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। खनिज संसाधन, विशेषकर स्पेशल भारत में आपको कौन कौन से खनिज संसाधन हैं। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है। राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, मतलब जनगणना आपको पढ़नी है। फिर आ जाता है आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या आ जाता है, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी में आप क्या पढ़ना है, 1947 1947 से 1991 तक का जो योजनाएं चली उसमें योजना आयोग क्या करता है, अब जिसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। पंचवर्षीय योजना क्या होती है हमारे यहाँ पे 1951 से लेकर के, और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो निजी होती हैं, जो गवर्नमेंट की होती हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र होती हैं। हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित कौन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। दुग्ध क्रांति के कब आई, कैसे आई, ऑपरेशन फ्लड क्या था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार कब हुआ, लिबरलाइजेशन की नीति कब आई, है ना। 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसको पढ़ना है। 2014 के बाद में जब से बीजेपी की सरकार चल रही है उसके बाद आर्थिक सुधार कौन कौन से हुए, कृषिगत सुधार क्या हुआ, ढांचागत सुधार क्या हुआ, श्रम सुधार क्या हुआ, आर्थिक सुधार क्या हुआ, जीएसटी कैसे आई, कब आई, किस सन में आई, ये सब आपको पढ़ना है। और ये सब आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको हैंड रिटन जो नोट्स हैं उसके द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी इस चैनल पे। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, जिसे आप पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में हमारा संविधान कैसे बना, कब बना, किस तरह से संविधान का ढांचा तैयार हुआ, कौन कौन सी चीज़ें किन किन देशों से ली गई, कैसे हमने अपने संविधान को बनाया। तो इसमें संविधान की मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी जो कि है राज्य के नीति निदेशक तत्व,
जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और उनमें अंतर क्या होता है, हमारी संसदीय प्रणाली कैसी है, राज्य व्यवस्था, लोक व्यवस्था, विधानसभा, विधान परिषद, ये पढ़ना है सब आपको। संघीय प्रणाली कैसी है, केंद्र की और संघ की दोनों, मतलब कि हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं उनसे संबंधित जो संघीय प्रणाली है। न्यायिक ढांचा, किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट काम करते हैं, कौन कौन वहाँ पे है, जज कहाँ पे मिलते हैं, उनका वेतन भत्ते से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। किस तरह से कौन कौन से केस, कई बार केस पूछ दिए जाते हैं। तो जिला प्रशासन क्या होता है, किस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट पे काम होता है, किस तरह से उसके नीचे पैनल काम करता है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, पहला पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। तो ये सब था पॉलिटी का सेक्शन। अब इसमें आपका बहुत ही शॉर्ट में दे दिया गया है सिलेबस। विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये तीनों तो हैं तो प्रारंभिक, लेकिन इनके बहुत ही ब्रॉड सेक्शन हैं, क्योंकि जो आप जनरल चीज़ें, जो आप सामान्य तौर पे आप चीज़ें घर में यूज करते हैं या अपने आसपास देखते हैं, वो सब किससे संबंधित होती हैं, वो विज्ञान से संबंधित होती हैं। तो भौतिक विज्ञान में लगभग मोस्टली आ जाते हैं आपकी राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है, और न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, ओम का नियम क्या है, विद्युत धारा क्या है, एम्पियर क्या है, ठीक है। या फिर आपको पूछ देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित आते हैं। रसायनों में आपके कौन अणु, परमाणु क्या होता है, ये पूछ देते हैं। या फिर कोई रिएक्शंस दे दी गई, उससे संबंधित पूछ देते हैं। फार्मूला दे देते हैं, आपका अमोनिया का फार्मूला क्या है। या फिर जो है आप किस तरह से चूना, साधारण चूने का है, साधारण नमक का फार्मूला पूछ देते हैं। तो ये जो है लाल दवा क्या होती है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रासायनिक विज्ञान में आते हैं। प्रारंभिक जीव विज्ञान में क्या क्या आता है, इसमें आपके ज़्यादातर बैक्टीरिया है, वायरस है, कौन से रोग हैं, कौन सा डिजीज़ है, इसमें वनस्पति विज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये इस तरह से हमारे शारीरिक संरचना के ऊपर हमारा श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंग तंत्र जो है, नर्व सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो ये सारी चीज़ें जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। अब ये आपका है मैथ का सिलेबस, गणित का सिलेबस है। अंक गणित में आता है, पूर्ण संख्या आती हैं, भिन्न, अंश, दशमलव क्या होता है, परसेंटेज, 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। साधारण अंक गणित समीकरण आता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, घातांक क्या होता है, एवरेज क्या है। ये जो है आपके मैथ का पोर्शन था। मैथ का पोर्शन भी आपका 5 नंबर का आता है। फिर आ जाता है आपका जनरल हिंदी। हिंदी में आपका ये भी सेक्शन आपका 5 नंबर का आता है। संधि आती हैं, विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचना। इन सभी के आपको वेरी शॉर्ट नोट्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कराई जाएगी। अंग्रेजी शिक्षण क्या होता है, सामान्य अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी व्याकरण, अपठ्य गद्यांश पर आधारित होगा। ये 5 नंबर होंगे आपके। तर्क, रीजनिंग, वृहत, लघु क्या होता है, क्रम और रैंकिंग क्या है, संबंध कैसे होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। समूह से भिन्न को अलग करना होता है। कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन आते हैं। कारण और प्रभाव आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग आती है। संख्या, निगमनात्मक और विश्लेषण वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके 5 नंबर का आता है। रीजनिंग, समसामयिकी, करंट अफेयर्स, जो कि आपका 10 नंबर का आता है। देखिए मैं अभी इसीलिए बता रही हूँ आपको, सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम हिस्सा आता है वो हमारा किससे आता है, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जो कि ऐसे भी 10 नंबर का है और इससे संबंधित जो जीएस पूछा जाएगा उससे भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। जीके के लिए आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी होगी, देश की राष्ट्रीय मुद्दा से संबंधित, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, लोक व्यवस्था और विधान परिषद, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय कहाँ हैं, भारतीय पर्यटन स्थल कौन से हैं, कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, अनुसंधान, रिसर्च कहाँ कहाँ चल रही हैं, कौन कौन सी चल रही हैं, ये सब
आते हैं विश्व पुस्तक और लेखक पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, ये सब आपका क्वेश्चन आता है। और फिर ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 10 नंबर के जो ये आपके अपठित गद्यांश आता है, ये 10 नंबर का अपठित गद्यांश आता है और इसमें 2 गद्यांश होंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे। फिर आपका ये 10 नंबर का ग्राफ आता है मैथ का और 10 नंबर की ये तालिका आती है। तो कुल मिलाकर के 10 और 10 20 और 5 नंबर ऊपर मैथ के, तो 25 नंबर का सेक्शन जो है ये आपका मैथ का आता है और 10 और 15 नंबर का सेक्शन आपका ये हिंदी का आता है। ठीक, इसके अलावा जो चीज़ें आती हैं वो आपके आती हैं। तो टोटल जो है आपके 100 नंबर का पेपर होता है। इसलिए जो इसमें करंट अफेयर्स भी सबसे मैक्सिमम है। 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स आता है। तो ये मैक्सिमम पोर्शन है आपके, ये सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिलाते हैं। ठीक है, इसमें जो मैथ का पोर्शन है ये आपको ग्राफ एंड तालिका वाला, ये भी आपको कराया जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है कभी कभी तो बहुत आसान और कभी कभी बहुत टफ भी पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए आप और अन्य चीज़ों को भी तैयार करके रखें जिससे कि आप पीईटी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक पा सकें, जिससे आपका जो परीक्षाओं के जो फॉर्म निकलते हैं, जो विज्ञप्तियां निकलती हैं नौकरियों की, उनमें आप अपना क्वालिफाई हो जाएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।